और पता चलिस कि कहाँ न कहाँ बिहा हो के चले गए तो फिर कहाँ फिर भेंट मुलाकात वही है हो जाही पक्का बात है। चिकन मटन खाता से है सही बता। इसकी बातें बहुत प्यारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नमस्ते मैन पार्क। तो अभी मैं आया हूँ मम्मी के साथ में मेरे नाना के गांव और मैं आपको दिखाता हूँ। ये गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है और हमारे सरगुजा का लास्ट बॉर्डर है। तो इस कारण से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को इस गांव को दिखाना चाहिए। और मेरे नाना जी यहाँ के गौटिया थे, अब तो वो नहीं रहे और हम लोग आज आए हुए थे पितृ विसर्जन में। सबसे पहले मैं आपको अपने मामा के यहाँ एक दुकान है जो सामने में आपको दिख रहा है, इसको दिखा देता हूँ। उस समय पे ये पहला दुकान था और इस आसपास के क्षेत्र में कोई दुकान भी नहीं था। इस गांव से काफ़ी सारा यादें जुड़ी हुई है मेरी, क्योंकि मेरा बचपन यही बीता हुआ है। तो चलिए आज मैं उस बचपन की कुछ यादों को आप सभी को बताता हूँ। यहाँ पर जो देख पा रहे होंगे ना, ये नाना जी का घर है। मिट्टी का ही घर है, खपड़ा का छानी है, लेकिन बहुत बड़ा है और ये अभी नया बना हुआ है। और इस किनारे में जो पक्का का घर बन रहा है ये भी अभी नया बन रहा है। जब मैं छोटा था, करीब 10-12 साल का मेरा उम्र था, तो मेन रोड से मेरे नाना का घर 200 मीटर की दूरी में है। तो उस टाइम पे बर्फ़ जब बेचने आया करते थे साइकिल से और मोटरसाइकिल से, और उसमें भी ना चोंगा लगाया रहता था और उसके बाद उसमें गाना बजता था और वो गाना बहुत ही फेमस था उस समय पे। गाने का जो बोल था वो कुछ ऐसा था, मोर सखी रे जूछा घरे कतेक जोर करे, ऐसा कुछ एक छत्तीसगढ़ी गाना है और उसी को बजाया करते थे। तो हम लोग के पास उस समय में जब छोटे छोटे थे तो पैसा तो रहता नहीं था, तो महुआ जो होता है ना इधर, उसको हम लोग ले करके आया करते थे और जो बर्फ़ बेचने वाला था उसको हम लोग महुआ देते थे और उसके बदले में हमको 7, 8, 10 ऐसे कुछ बर्फ़ दिया करता था। तो जो बचपन का ज़िंदगी था दोस्तों, बहुत ही खुशी भरा दिन था और इतना अच्छे से बीता क्या बताऊं। और यह गांव हमारे सीतापुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे है और यहीं से हमारा सरगुजा का बॉर्डर समाप्त हो जाता है और उसके बाद उधर आगे जसपुर का गांव आ जाता है। और इधर में ना बड़े बड़े चट्टाने हैं। देखिए अभी मैं जो बैठा हुआ हूँ ये बहुत बड़ा पत्थर है और इसका ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस खूबसूरत से गांव को पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा कुछ गांव है, बीच बीच में जंगल है, बीच बीच में गांव है और जो सफ़ेद सा दिख रहा होगा ना आपको सामने में, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा एक ही पत्थर है, पत्थर का ही केवल पहाड़ है, उतना ऊंचा जो दिख रहा है केवल चट्टान है। तो ऐसा कुछ इधर पत्थर है, पत्थर आपको बहुत बड़े बड़े से दिख जाएंगे। जैसे इन जंगलों में भी देखिए आप, ये हाथी के जैसे जो खड़े हैं ये पत्थर हैं पूरे के पूरे। और इस क्षेत्र में हाथी भी आया करते हैं। बाकी खेत खलिहान आपको देख रहे हैं और इसी के बीच बीच में ना एक एक ठो घर है, काफ़ी दूरी दूरी में घर है और बहुत ही साफ और स्वच्छ गांव है। यहाँ इस समय पे अभी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें केवल आपको सुनाई पड़ेंगी। कुछ गिने चुने लोग हैं और शांति और सुकून यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अभी देखिए सनसेट होने वाला है, लगभग 5:30 का समय हो चुका है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और इस किनारे में भी मैं आपको गांव दिखाता हूँ। देखिए बीच बीच में एक एक घर है, बाकी पूरा पेड़ है और यहाँ पे हवाओं की जो ताजगी है ना, क्या बताऊँ, गजब का है। और इसके बीच में यहाँ जहाँ तक दिख रहा होगा ना आपको, केवल जंगल ही जंगल दिखेगा, ऐसा कुछ जगह है। और इसी के बीच से गया हुआ है यह पक्की रास्ता। देखिए तो एक चीज़ तो है कि रोड आज की दुनिया में हर जगह बन चुका है लगभग। इस गांव में पहले लाइट नहीं हुआ करता था, तो यहाँ के लोग उस समय पे फिल्म देखने के लिए बैटरा का उपयोग किया करते थे। गांव के बाहर से बैटरा लाया करते थे और टीवी को किराए में लाया करते थे और जिसका चार्ज उस समय में शायद 200-300 ऐसे कुछ था और 4 कैसेट लाया करते थे और पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो करके और सभी लोग फिल्म देखा करते थे, पूरे रात भर फिल्म देखा करते थे। उस समय पे हम लोग भी मामा जी के साथ में जाया करते थे फिल्म देखने के लिए। तो उन यादों को आज मैं सोचता हूँ तो कितना अजीब लगता है। देखिए कुछ ही साल बीता हुआ है, करीब 15 साल पहले की बात होगी जब ये सब चीज़ें यहाँ होती थी और 15 साल के बाद ही देखिए कितना कुछ बदलाव आ गया है। अब तो इस गांव में लाइट भी आ गया है
और उस समय पे यहाँ जब लाइट नहीं था तो यहाँ के लोगों का आपसी मेल मिलाप जो है बहुत ही अच्छा हुआ करता था। और अब लाइट होने के साथ में मोबाइलें आ गई और बाकी टीवी आ गए, तो उन सभी को देखते देखते आज के लोगों को ऐसा लगने लगा है किसी के पास टाइम ही नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो जलन की भावनाएं हैं वो बढ़ने लगी है अब। मेरे आँख के सामने देखा हुआ यह गांव है, उस टाइम पे कुछ बात अलग था और अब का दौर अलग है। और मेरे को लगता है कि ऐसा हर जगह पे होगा। यहाँ की जो गलियाँ थी उस समय पे पूरा कच्चे का रोड हुआ करता था और अब तो बहुत सारी जगहों पे सीसी रोड और पक्के का रोड बन गया है। और यहाँ जो हमने बचपन बिताए थे, बहुत से यार दोस्त थे, लेकिन आज यहाँ आने पे कोई भी हमको मिलता नहीं है, क्योंकि अब समय ऐसा हो गया है किसी के पास समय नहीं है और सब लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। 1 साल की बात है, जब मामा जी का घर बन रहा था तो उस समय पे यहाँ ट्रैक्टर नहीं था, तो मैं अपना ट्रैक्टर लेके आया था और करीब 4 महीना रह गया था। और 4 महीना रहने के बाद यहाँ के लोगों से इतना प्रेम बढ़ चुका था कि जब मेरे को जाना हुआ यहाँ से तो रोते हुए मैं गया था, ऐसा कुछ सीन था। और उन सभी दिनों को मैं आज भी याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और वो समय ही कुछ अलग था, जो बीता हुआ समय है वो वापस तो नहीं आ सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप सभी का भी जो बीता हुआ दिन है वो आज से अच्छा रहा होगा। भले आपके पास पैसे नहीं रहे होंगे, लेकिन शांति और सुकून और खुशियाँ आज से ज़्यादा रही होगी। और हम सभी को खुशियाँ ना छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बड़े चीज़ों की अगर हम चाह रखेंगे ना तो हमको खुशियाँ नहीं मिल पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं सरगुजा का बॉर्डर का बात कर रहा था, तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो सफ़ेद सा घर दिख रहा है ये वाला, यहाँ से सरगुजा का बॉर्डर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर उधर जसपुर का एरिया आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे गिनती के ही कुछ घर हैं, मतलब ऐसे अगर पूरे को देखा जाए तो 40-50 घर ऐसे कुछ हैं। और 40-50 घरों का एक एक गांव है। और चारों साइड से मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा है यह गांव। इस किनारे में भी देखिए कुछ घरें हैं। और अभी शाम होने को जा रहा है तो कैमरे का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी घर आपको दिख रहा होगा। और घर के जस्ट पीछे में ही जंगल है, यानी इधर को ये जो जंगल दिख रहा है ना, ये पूरा जंगल नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, पेड़ है और पत्थर है, तो इसको इधर पे क्या बोलते हैं, टोंगरी। जंगलों के बीच में ना एक एक घर है ऐसा कुछ। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं तो एक बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, देखिए ये हाथी के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये हाथी नहीं है। हाथी इस क्षेत्र में आता है, लेकिन ये पत्थर है। और मैं जब ट्रैक्टर लेके आया हुआ था ना, तो उसमें टेप लगा हुआ था, बड़े बड़े 2 बॉक्स लगे हुए थे, तो उसमें गाना सुनने के लिए ना पूरे गांव के लोग आया करते थे। ऐसा था यह गांव उस समय पर, और अब किसी को कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये बचपन की मेरी दीदी है। अरे जब 10 साल की थी ना, तब से मैं इसको दीदी बोला करता हूँ। इसकी बातें बहुत प्यारी है ना दीदी। और अभी हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैं तो भूल गया था, लेकिन एक दिन ऐसा था कि ये मैं कहीं जा रहा था तो मेरे को देखी और पहचान गई। तो ऐसा होता है भाई बहन का प्यार। तो अभी इसी के गांव में हूँ मैं, और चलते चलते कुछ कुछ बातें किया करते हैं ना दीदी। हाँ, भुला जा रहे हैं ना? नहीं बुला रहे, जाने नहीं बुला रहे। हाँ, मैं नहीं बुला रहे। तो उतना दिन ले फोन भी तो नहीं करे कुछ। तो नंबर नहीं ले तो कहाँ ले फोन कर? हाँ, तब खोजे ले तो भगवान मिल जाए, तो इंसान। तो का नहीं खोजे? अरे तुम्हें तो बता था ना, मैं तो भुलाए जा रहे हैं। हाँ, तो भुला जा रही, लेकिन मैं तो नहीं भुला रही। हाँ। तो बहुत ही इसकी बातें जो है अभी कैमरे पे नहीं आ रही है अच्छे से, नहीं तो इसकी बातें सुनने में ना आप लोग को बड़ा मज़ा आता। तो ये वीडियो रही ना, तो बाद में देख ले अब कि हाँ मोर दीदी एक कस रही, और पता चलिस कि कहाँ ना कहाँ बिहा हो के चले गए, तो फिर कहाँ फिर भेंट मुलाकात होही है, हो जाही पक्का बात है। दामाद बाबू कही कि कहाँ का आदमी है, हैं कैसे न कैसे मिली, बढ़िया मिली तब तो ठीक है, नहीं बोला कौन जाने के दे। नहीं चिकन मटन बना था। चिकन मटन खाता से हैं? सही बता। मछली खाता ना? हाँ देख ले, यमराज जाना तो थोड़ा तेल में तल ही बड़े तले या किसने करे, बाकी खाता हूँ मछली खाता हूँ बड़े वाला हो ना। वो का कहते हैं, मैं सुने हो बताते ना कि वो बड़े बड़े कराही रहेल, तो मैं एक हाँ एक कराही थे मछली वही कसता। हाँ वही कसन सेम वैसे ही प्रोसेस रही,
तो हाँ यमराज का दूत मन ना लेके बर्छी भाला और खड़ा रही तोला डाल दी तेल में और ओकर बाद फिर तले लागी ओकर मत खाबे अब ना। जन तो पूरा दुनिया खाए बंद कर दी जन तो होएगी सब जन खाए बंद कर दी जन तो होएगी। तो आदमी मन बर थोड़ी बनी से हाथ काकर बर बनिस का वो तो वैसन मन बर दानो मन बर दानो मन बर ता कौन है दानो जे खायल ते दानो देख भगवान मन थोड़ी खात रही क्या पता खात रही नहीं तब तो बनिस है की कहाँ बनी तो थोड़ी खात रही कहाँ जगली कैसे खात रही नहीं कहाँ जगली कैसे बता तो। अच्छा भगवान नहीं खात रही तो राक्षस खात रही। हाँ तो राक्षस मन देख वो में वो हमन देखा ना टीवी में वो दानो मन जे रखे हैं भगवान मन ला देख बे दारू सारू पियत रखे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मैनपाट, जय छत्तीसगढ़।